एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। लॉकडाउन में तो हालत बहुत बदतर थे, और लॉकडाउन के बाद जो ही 2 महीने का लॉकडाउन खुला तब से लेकर कि देश में बहुत गरीबी है और बहुत बैरोमीटर के नीचे है। मास्टर जी, आपने कहीं भी देखा कि उत्सव कम हुए, कीर्तन कम हुए? बल्कि मैं आपको माताओं बहनों बताऊं, लॉकडाउन के पहले जितने कीर्तन होते थे उसके 100 गुना कीर्तन होने लगे, उससे 100 गुना, 100 टाइम्स। और क्यों होने लगे इसका कारण बताता हूं मैं। उस लॉकडाउन के उन 2 महीनों के अंदर में जब इंसान करोड़पति और रोड़पति सारे बराबर हो गए थे, उस समय एक ही सहारा मिला, एक ही सहारा, खाटू वाले के भजनों का। एक बंदा ऐसा मिला, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सुना सकता हूं मैं। एक कीर्तन में मुझे जाना था, एक फोन आया मेरे पास, आज शाम को आप कीर्तन में आओगे, ऑक्सीजन वाला भजन सुना देना। मैंने बोला ये ऑक्सीजन वाला भजन कौन सा है भाई? मैंने तो कोई ऑक्सीजन नाम से भजन नहीं गाया। बोला वो आपका भजन है ना, क्यों घबराऊं मैं, उसी में तो ऑक्सीजन है। मैंने कहा कैसे? मैं महाराज के सामने हाथ करके कह रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा सर्वनाश करे बाबा। इससे बड़ी विश्वास आपको नहीं दिला सकता मैं। हो सकता शब्द में इधर उधर थोड़ा सा फेर हो, लेकिन भाव है वही है। उसने कहा 2021 में जब लाशों का ढेर लग रहा था, मेरा ऑक्सीजन लेवल 25 से 35 के बीच में रह गया था। मेरे दोनों फेफड़े खत्म हो गए थे। डॉक्टरों ने मेरे घर वालों को बोल दिया था किसी भी मिनट, किसी भी सेकंड ये चाह सकता है। मैं आईसीयू में था, मेरे बगल में मोबाइल पड़ा था और हाथ से यूट्यूब का बटन दब गया और उसमें वो भजन बज गया। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। बोले डॉक्टर बगल में खड़ा था, जो ही भजन बजा ऑक्सीजन मीटर में ऑक्सीजन हाई होने लगा, अप होने लगा, और भजन खत्म हुआ, खत्म होते ही डाउन होने लगा। डॉक्टर ने कहा अचानक ये कैसे हुआ? फिर बजाओ। फिर डॉक्टर ने दबाया, फिर भजन चालू होते ही ऑक्सीजन बढ़ने लगा और भजन खत्म होते ही डाउन होने लगा। बोला 5-7 बार डॉक्टर ने खुद चलाया। उसके बाद डॉक्टर ने मैनेजमेंट को फोन करके कहा मेडिकल साइंस को धत्ता बताकर आईसीयू के अंदर में स्पीकर लगाया गया और कहा गया जब तक ये ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल नहीं आ जाए तब तक इस स्पीकर को बंद नहीं करना है। उस बंदे ने कहा कि मैंने 3 बार देखा कि यमदूत खड़े हैं, लेकिन तीनों बार मुझे बाबा के शिखर की ध्वजा नजर आई। मैं कीर्तन में गया, ये भाई मेरे साथ थे, मैं कीर्तन में गया, मैंने वो भजन सुनाया, वहां पर उस बंदे ने खड़े होकर कहा कि मैं वो इंसान हूं जिसको जो जीवन बचा है मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ इस भजन की वजह से बचा है। मुझे कोई गाना वाना नहीं आता, मैं कोई गायक नहीं हूं। मैंने जो टूटा फूटा भजन बाबा को सुनाया वो भी बाबा ने गवाया, लेकिन इस टूटे फूटे भजन गाकर जिस आदमी के पास में कभी साइकिल के पैसे नहीं थे, आज उस आदमी को हवा में ब्रेकफास्ट भी कराता है, लंच भी कराता है, डिनर भी कराता है, और रात को 2-2, 2:30 बजे भी खाना खिलाता है फ्लाइट में। जो आदमी अपने रिश्तेदार के यहाँ 800 रुपए की नौकरी कर चुका, 24 घंटे की नौकरी मास्टर जी, अपने खुद के रिश्तेदार के 24 घंटे की नौकरी किया। आज महाराज की कृपा है, जो महाराज ने कहा तू भजन गा रहा, तुझे नौकरी नहीं करनी, तुझे मेरी नौकरी करनी है। तो प्रेमियों,
भजन में वो ताकत है। आइए, अब अगर ऑक्सीजन वाली बात आई गई तो ऑक्सीजन वाला ही भजन बाबा के श्री चरणों में रखते हैं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बोलो ना, बोलो। क्यों श्याम से नाता है, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी श्याम चलाता है। हो मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता। किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? आपका बच्चा है। किस्मत वाले हो आप कि ऐसा बच्चा है आपके पास में। इसकी जिंदगी के लिए आपको परवाह नहीं करनी पड़ेगी, ये खुद सुधार देगा। दो ऐसे भजन गा रहा अभी तालियां बजा बजा कर, एक बार ताली बजाओ ऐसे बच्चों के लिए। भगवान से मांगना तो वो औलाद मांगना कि प्रभु वो तेरा गुणगान करे, तेरा नाम ले, तुझ पर भरोसा करे। कभी कभी आपको उसकी चिंता करने की दरकार नहीं होगी। किसको किसको ऑक्सीजन चाहिए? किसको किसको? पूरे हाथ उठाकर पूरे पूरे और जोरदार आवाज में बोलना। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। हो मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जिसका जिसका रिश्ता है बाबा से तालियां बजाकर। कृपा बरसाने वाले की तालियों की आवाज आए ना। बस कौन सा गांव है? कुराड़। कुराड़ गांव में बाबा के लिए इतनी तालियां हैं। बजा ताली। अरे जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। बोलो। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। हो हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बोलो। के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो
कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले कौन आता है? ओ संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। हो संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ये रिश्ते वाली तालियां ये मिलकर 1 2 3 4। क्या बोलेंगे? भर दे रे, भर दे रे, अपना अपना पल्ला फैला लो बाबा के सामने में। ओ भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहलाओ बातों में, हो ना बहलाओ बातों में। भर दे रे, भर दे रे, भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहलाओ बातों में, हो ना बहलाओ बातों में। ये तालियां बजाकर एक साथ में जय हो। क्या बात है? बोलिए लखदातार की। श्याम भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो श्याम पे आश्रित हूँ। बोलो, मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो श्याम पे आश्रित हूँ। श्याम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। श्याम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। जी भर के बिन्नू को ये, जी भर के बिन्नू को ये लाड लडाता है। हो जी भर के बिन्नू को ये लाड लडाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो, मेरी ये जीवन गाड़ी, बोलो मैं, मेरा श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो। मास्टर जी, मुझे सचमुच में लग रहा है कि इसमें ऑक्सीजन है।